ओम नमः शिवाय। नमो नमः सत्तहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज के परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की संसारी जीवों का सबसे बड़ा दुख यदि कोई है तो उसका नाम है अज्ञान। और उस अज्ञान को मिटाने के लिए हमारे जीवन में सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति को प्रकट करने के लिए निर्ग्रंथों के अनेक उपकार हमारे ऊपर हैं। और उस उपकार की श्रृंखला में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभाशिष से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमारे लिए सम्यक समाधान रूपी आत्मकल्याण की अनूठी विरधा प्रदान की है, जिसके माध्यम से हम अपने मन का विकल्प परम पूज्य मुनि श्री तक पहुंचा सकते हैं और उसका सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री हमें प्रदान करते हैं। और वही सम्यक समाधान हमारे आत्मकल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए उज्जैन मध्य प्रदेश से कैलाश चंद जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, पंच कल्याणक महोत्सव में निकलने वाले गजरथ में जो चमर ढराए जाते हैं उसका क्या महत्व है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। जो तीर्थंकर भगवान हुआ करते उनके निमित्त से जो उनके 46 मूल गुणों का वर्णन आता है, उनमें 8 प्रातिहार मंगल द्रव्य आदि समोषण में होते हैं। ये तो शायद हर किसी को और जिनको अरिहंत आदि का बोध है उनको तो बहुत अच्छे से पता है। और उसी परिप्रेक्ष्य में ये चमर ढुलाना, छत्रत्रय विराजमान करना, सिंहासन प्रदान करना, ये पूर्ण रूप से एक पुण्य के कार्य के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। और सामान्य रूप से जब चमर ढुलाने में पुण्य कहा है तो विशेष आयोजनों में, विशेष कार्य में उन विशेष रूप से चमर ढुला लेना, ये तो और भी विशेष प्रभावना का अंग हुआ करता है। जैसे पंचकल्याण के उपरांत होने वाले गजरथ आदि होते हैं, वो भी एक मुख्यतः से धर्म प्रभावना के लिए किए जाने वाला कार्य है, साथ में उसे एक मांगलिक कार्य के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। तो ऐसे कार्य में, ऐसे महोत्सवों में अगर चमर ढुलाने का, छत्रत्रय विराजमान करने, सिंहासन प्रदान आदि करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है तो वह सातिशय पुण्य के लिए ही कार्यकारी निमित्त हो सकता है। क्योंकि साक्षात तीर्थंकर भगवान जो समोषण में विराजमान होते हैं और उनके लिए जो अष्ट प्रातिहार है, और अष्ट प्रातिहार के अंतर्गत चमर, सिंहासन आदि ये जो भी वस्तुएं कही गई है, उनको प्रदान करने से, उनको मंदिर आदि में भी समर्पित करने से, चढ़ाने से सातिशय पुण्य का बंध होता है। उसके अलावा भी ऐसे महोत्सव आदि के उपरांत जो गजरथ हो या अन्य कोई रथ यात्रा या अन्य भी कोई क्रियाओं के निमित्त से चमर ढुलाने का मौका मिल रहा है तो
तो ये मौका सातिशय पुण्य देने के लिए, जैसे स्वर्गों के देव साक्षात तीर्थंकर के समोषण में पहुंचकर चमर ढुलाते हैं, वहाँ समोषण में तो 64 चमर ढुरते हैं, पर साथ में 64 से ही नहीं, पर जितनी संभावना है, जितनी शक्ति है, उसके अनुसार अगर सच्चे श्रद्धा और समर्पण के साथ कोई जीव चमर ढुलाने का पुरुषार्थ करता है तो स्वाभाविक रूप से उसके उस श्रद्धा, उसके उस श्रेष्ठ भावों के निमित्त से अगली पर्याय में वह देव बनकर साक्षात तीर्थंकर भगवान के समोषण में पहुंचकर चमर आदि ढुलाने का सौभाग्य प्राप्त करता है। पर वहाँ उसके भाव, उसकी श्रद्धा, उसका समर्पण क्या है, कैसा है, ये समझने की आवश्यकता है। अगर मात्र दिखाने के लिए, फोटो खींचने के लिए कोई कार्य कर रहा है तो उसका फल इतना विशेष नहीं मिलेगा। पर अगर वास्तव में मैं परमात्मा के प्रतिमा के लिए चमर ढुला रहा हूँ या गजरत आदि के निमित्त से मैं इस महोत्सव में चमर ढुलाते हुए भगवान के विशेष प्रभावना के लिए अनुमोदना कर रहा हूँ, इन गदगद भावों से अगर वो कार्य करता है तो नियम से वह अगली पर्याय में देव बनकर तीर्थंकर प्रभु के समोषण में चमर आदि ढुलाने का सौभाग्य प्राप्त करता है। यही आपके लिए सम्यक समर्पण। पंकज जैन टेलर, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। पूज्य मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमस्तु। गुरुवर, हमारी शंका यह है कि हम बचपन से 16 कारण पूजा करते आ रहे हैं। 16 कारण भावना भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, ये हम जानते हैं। लेकिन महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ एक भावना भाने से ही ये पूर्ण हो जाता है कि अलग अलग 16 भावनाओं को भी चिंतन करना पड़ता है, अथवा एक के होने से संपूर्ण पूरी 16 हो जाती हैं? नमोस्तु महाराज। तीर्थंकर नाम कर्म की महान पुण्य प्रकृति प्राप्त करने के लिए जीव के लिए 16 कारण भावना भाना परम आवश्यक है। बिना 16 कारण भावना भाए कोई भी जीव तीर्थंकर पद को प्राप्त करने वाला नहीं हो सकता। जितने भी वर्तमान के 24 तीर्थंकर हुए, उनका पुराण ग्रंथों में अगर हम इतिहास देखें तो पूर्व पर्यायों में कहीं न कहीं उन्होंने केवली या श्रुत केवली आदि के पालमूल को प्राप्त करते हुए इन 16 कारण भावनाओं को भाया था, उनका चिंतन किया था और आत्म कल्याण के साथ पर कल्याण की भावना के साथ वे ओतप्रोत होते हुए दया करुणा की प्रतिमूर्ति बनने का पुरुषार्थ कर चुके थे। और उसी कारण से उस 16 कारण भावना के निमित्त से ही ये तीर्थंकर पद वह उन जीवों ने प्रकट किया था। साथ में ये विशेषता ध्यान रखने की आवश्यकता है, जब आचार्यों ने 16 कारण कहे हैं तो 16 ही कारण आवश्यक होंगे ही होंगे। ये बहुत सारे लोगों का कहना है कि एकाध हो जाएगा तो उसमें 15 गर्भित हो जाए। ये मात्र समझने का और समझाने का विषय है। अगर एक से ही मतलब दर्शन विशुद्धि से ही बाकी सभी अगर 15 भावना उसमें गर्भित होती तो फिर आचार्य भगवंतों को और तीर्थंकर भगवंतों को एक ही कारण भावना तीर्थंकर प्रकृति के लिए कहनी चाहिए थी। जब 16 कहे हैं तो कहीं ना कहीं 16 का वहाँ परम आवश्यक होना ये तो हमें स्पष्ट दिखता ही दिखता है। इसलिए ध्यान रखें कि 16 कारण भावना में से 16 ही भावनाओं का भाना, चिंतन करना, मनन करना, उसे प्राप्त करना आवश्यक है। एकमात्र भावना से 16 कारण भावनाएं पूर्ण हो ये आवश्यकता नहीं। पर जब कभी कथन में आपने ये सुना होगा या कई बार ऐसा कथन में आता है कि एक भावना में बाकी 15 भावना अंतर्निहित होती है, ये समझने के लिए और श्रद्धा का विषय होने के लिए सत्य हो सकता है। अध्यात्म की अपेक्षा से एक हो सकता है, क्योंकि भावना किस में होगी? मेरे आत्मा में ही होगी। आत्मा रूपी अधिकरण आधार एक होने से, वह तीर्थंकर पद भी एक होने से उसको ऐसा कथनचित कहा जाता है उपचार से कि एक भाने से दूसरे का भी होना स्वाभाविक रूप से देखने में आता है। पर सर्वथा ऐसा नहीं है, क्योंकि अरिहंत भक्ति होगी तो आचार्य भक्ति होगी ही, ये आवश्यक नहीं है। तो इनको बहुत विवेक पूर्वक और सूक्ष्मता से पृथक पृथक समझने के बाद ये समझना होगा कि ये सभी भावना एक दूसरे के लिए पूरक है। जैसे हम वर्तमान में चिंतन करते समय उन 16 कारण भावनाओं को भिन्न भिन्न प्रकार से समझते हैं, दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शीलवत निचार आदि, ऐसा कोई
कैटेगरी वाइज भावनाएं भिन्न भिन्न नहीं है। मतलब जो तीर्थंकर पद को प्राप्त करने वाले जीव पुरुषार्थ करते हैं इन भावनाओं को प्राप्त करने का, वे कभी ये नहीं सोचते कि नहीं आधा घंटा मुझे दर्शन विशुद्धि पर चिंतन करना है, कि 20 मिनट में तीर्थंकर प्रकृति के लिए अरिहंत भक्ति पर चिंतन करूँगा। ये तो एक कंटिन्यूएशन में चलने वाली प्रक्रिया है। और उस एक पूर्ण भावना के लिए, तीर्थंकर पद के लिए 16 प्रकार की भावना, जबकि भावना तो एक मेरी ही होगी, मतलब भाने वाले की होगी। और उसमें जब जैसा गेय बनेगा, जब जैसा विषय बनेगा, वैसे उस चिंतन को प्राप्त करते हुए वह उन विषयों को प्राप्त करते हैं, ऐसा वहाँ पर स्पष्ट रूप से समझना होगा। मतलब जिन जीवों ने 16 करण भावनाओं में दर्शन विशुद्धि जो पहली भावना प्राप्त की है, उस 16 करण भावना में दर्शन विशुद्धि भावना के अंतर्गत ही आगे की भावनाओं को कहने के लिए, समझने के लिए अंतर्निहित किया जाता है। पर जब चिंतन बढ़ता जाएगा, दर्शन विशुद्धि प्रकट हो जाएगी, अपने आप जीव की विनय संपन्नता विशेष होती जाएगी, उसकी क्रिया में वह विनय झलकेगा। जो शील का पालन, व्रतों का पालन वो कर रहा है, उसमें वह धीरे धीरे निरतिचारता लाएगा और मात्र क्रियाओं में ही नहीं लाएगा, अभी तो उसके बारे में चिंतन भी करता हुआ उसे और दृढ़ता से और विशेषता से प्राप्त करो। इन भावनाओं को प्राप्त करते करते क्रम से उन 16 ही भावनाओं का चिंतन करेगा, मनन करेगा, उसकी भावनाओं को भाते भाते ही वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है। मात्र एक कोई भावना भाने से 16 भावना या अन्य 15 भावना हो जाए, ये आवश्यक नहीं है। इसीलिए आचार्यों ने 16 कारण भावना कही है। ये कारण हैं तीर्थंकर पद को देने के लिए। इसलिए इन 16 कारणों को प्राप्त करने से, उसकी समग्रता से ही तीर्थंकर पद की प्राप्ति होना संभव है, एक एक भावनाओं से नहीं। जैसे 12 भावनाओं को भी कहा है, तो एक भावना भाने से भी वैराग्य उत्पन्न हो सकता है, पर फिर भी वास्तविकता का बोध होने के लिए 12 पहलू जैसे कहे जाते हैं, ऐसे ही ये 16 पहलू है एक ही भावना के, एक ही तत्व निर्णय के एक पद को देने के लिए। इसलिए कथनचित एक होने पर भी 16 प्रकार का चिंतन, 16 प्रकार की भावनाओं की विशुद्धि वहाँ होगी, तो ही तीर्थंकर पद की प्राप्ति, नाम कर्म का बंध हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। आगम जैन, मंगलवारा, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण में करते। नमोस्तु 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 महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि घर और दुकान में पॉजिटिव एक सकारात्मक एनर्जी कैसे बनी रहे, यानी कुछ मतलब अच्छा चलता रहे। बाहर के कितने ही उपचारों से घर, दुकान, मकान आदि में आप पॉजिटिव एनर्जी भरने का प्रयास करना, पर वो पॉजिटिव एनर्जी लंबे समय तक नहीं रह सकती अगर वहाँ रहने वाले, वहाँ बैठने वाले जीवों की सकारात्मक सोच नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बाहर के तो बहुत सारे निमित्त प्राप्त किए जा सकते हैं घर परिवार में या दुकान ऑफिस आदि में सकारात्मकता भरने के लिए, पर व्यक्ति को जो परिवार में, घर में रहता है या दुकान ऑफिस किसी विशेष स्थानों को प्राप्त करता है, उन स्थानों में सबसे पहले उन व्यक्तियों को अपनी सोच, अपनी जो विचारधारा है उससे सकारात्मक या पॉजिटिव करने की आवश्यक। और व्यक्ति ही अगर नकारात्मकता लेकर, नेगेटिविटी लेकर घर परिवार में रहता है, दुकान में जाएगा, तो बाहर के कितने भी उत्कृष्ट साधन वहाँ पर सकारात्मकता के क्यों ना हो, पर घर परिवार में, दुकान आदि में सकारात्मकता प्राप्त हो, ये संभव नहीं हो सकता। जैसे सामान्य रूप से घर में, दुकान में नमोकार का पाठ करने से, भक्तांबर का पाठ करने से, घी के दीपक आदि जलाने से, जिनवाणी यंत्र जी आदि विराजमान करने से भी घर में, दुकान में सकारात्मकता प्राप्त हो सकती है। पर ये सभी बाहर के जो निमित्त है वह तभी कार्यकारी हो सकते हैं जब भीतर व्यक्ति के सकारात्मकता है, पॉजिटिविटी है। अगर कुछ संक्लिष्टता से युक्त होकर वो दुकान खोलता है, संक्लिष्टता से युक्त होकर घर में रहता है, तो ये बाहर के कितने भी कार्य हो, चाहे नमोकार मंत्र हो, चाहे भक्तांबर का पाठ हो, घी के दिए आदि क्यों ना हो, पर ये उस घर परिवार में या दुकान में सकारात्मकता, पॉजिटिविटी ला नहीं सकते, क्योंकि भीतर की जैसी भाव, भावना और ऊर्जा होती है वही बाहर बिखर कर वैसा ही कार्य जीवन में या घर परिवार, दुकान आदि में करने के लिए निमित्त बनते।
इसलिए इन बाहर के निमित्तों के साथ साथ भीतर की भी सकारात्मकता, पॉजिटिविटी व्यक्तियों को प्राप्त करने की आवश्यकता है। और जितने पॉजिटिविटी से या जितनी सकारात्मकता से दुकान खोलेंगे, जितनी सकारात्मकता से परस्पर में प्रेम वात्सल्य से संक्लेश भावों से रहित होकर घर परिवार में रहेंगे, उतनी ही परिवार में, घर में सकारात्मकता, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती सविता मनिया, भोपाल मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण विकल्प करें। महाराज जी दया के चरणों में बारंबार नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। महाराज जी मेरा आज क्वेश्चन है कि आज की समाज में हमारी संख्या बहुत कम होती जा रही है, जिसके कारण हम कुछ भी वो विरोध करना है या कुछ भी संगठन करना है तो वो नहीं हो पाता। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, और आज की पीढ़ी जो धर्म के प्रति जिनकी रुचि नहीं है उनके लिए भी कुछ उपाय बताएं। और तीसरा क्वेश्चन, समाज के धर्मात्मा की संख्या और धर्म के प्रति रुचि की किसी भी प्रकार से कोई तारतम्यता नहीं। संख्या भले ही कम हो, पर धर्म के प्रति अगर रुचि है तो कम संख्या वाले भी धर्म के लिए, धर्म पर आने वाले संकट आदि पर बहुत अच्छे से मात कर सकते हैं, उन समस्याओं को दूर कर सकते। रही बात धर्मात्माओं की धर्म के प्रति रुचि, तो किसी दूसरे के द्वारा किसी इंजेक्शन के माध्यम से उनकी धर्म की रुचि बढ़ाई नहीं जा सकती। ये वर्तमान में जो मात्र भौतिकता की चकाचौंध में व्यक्ति दौड़ने का प्रयास कर रहा है, और इसी चकाचौंध में जो अंधापन उसने प्राप्त किया है, जो धर्म के क्षेत्र में, धर्म के मार्ग में और धर्म प्रभावना आदि में स्पष्ट रूप से देखने में आ रहा है। और दूसरा पहलू भी इसके साथ समझना होगा कि मंदिर है, धर्म क्षेत्र, धर्म आयतन है, जहाँ आज की युवा पीढ़ी कुछ अंशों में आगे आना भी चाहती है, पर कई सारे स्थानों में हमने अपने आँखों से देखा कि जो मंदिर के, समाज के या धर्म के ठेकेदार होते हैं, उनके चक्कर में भी कई बार युवा पीढ़ी या जिनकी रुचि है वो आगे आ नहीं पाते। ये दोनों बातों को समझना होगा कि जो व्यवस्थापक के रूप में धर्म, समाज आदि का एक नेतृत्व करते हैं, उनको सभी को, मतलब आबाल वृद्धों को हाथ में लेते हुए ही धर्म की प्रभावना, धर्म के कार्य करने की आवश्यकता है। अन्यथा मैं ही सब कुछ हूँ ये मानकर अगर कोई कुछ करता है तो कभी भी धर्म की समस्या दूर नहीं हो सकती और आने वाली पीढ़ी में धर्म की रुचि नहीं बढ़ सकती। आने वाली पीढ़ी को, मतलब जो विशेष करके युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनको धर्म से जोड़ने के लिए बुजुर्गों को विशेष करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आवश्यकता है। जितनी अहमियत व्यक्ति अपने स्वयं के धर्म की जानता है, उससे कई अधिक अहमियत उस युवा पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को दिए जाएगी, तो पक्का मानना उनको भी धर्म के प्रति, धर्म क्रियाओं के प्रति रुचि बहुत विशेष बढ़ सकती है। इस बात से मैं कभी सहमत नहीं होता हूँ कि युवा पीढ़ी धर्म से जुड़ना नहीं चाहती। कई सारे युवा भी हमारे पास आते हैं, वे चाहते भी है, पर जो ठेकेदार पुराने बैठे हैं वे उनको कुछ नया करने नहीं देते। उनके नई सोच से धर्म क्रियाओं में, मंदिर आदि की व्यवस्थाओं में बदलाव नहीं होता, या उनकी जो हमेशा की रोक टोक करने की आदत होती है कि नहीं ऐसा होता आया है, ऐसा ही करना है। तो ये जो एक मेंटालिटी है, इस कारण से युवा पीढ़ी की धर्म के प्रति उतनी रुचि नहीं बढ़ पा रही। अगर दोनों में बदलाव हो, मतलब मात्र बुजुर्गों में ही नहीं, युवा पीढ़ी में भी कुछ अंशों में जो अकड़ देखने में आती है, उस अकड़ को छोड़कर वह बुजुर्गों को साथ लेते हुए और बुजुर्ग युवा पीढ़ी को साथ लेकर उनके ही अपेक्षा से, उनके तरीके से उनको धर्म की क्रिया आदि सिखाने का, समझाने का प्रयास करेंगे, रोका टोकी छोड़कर उनके ही तरीके से उनको समझाया जाएगा, तो अवश्य ही धर्म के प्रति उनकी रुचि बढ़ेगी। भले ही आज हम संख्या में कम हो रहे हैं, पर संख्या मैटर नहीं करती, क्योंकि मात्र क्वांटिटी से काम नहीं होता, क्वालिटी से काम होता है। भोजन में भी माँ, शायद आप भोजन बनाते होंगे तो 2-4 किलो नमक प्रतिदिन नहीं लगता, पर चुटकी भर नमक से बहुत सारा भोजन में स्वाद आता है। ऐसी चुटकी से सुधार करने से भी जीवन में, धर्म में और धर्म की क्रियाओं में बहुत सारा बदलाव आ सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। नीर जैन, मंगलवारा, भोपाल मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण में कल कि मेरे पढ़ाई में मन नहीं लगता। बेटा, जैसे कई बार
भोजन करने में मन नहीं लगने पर भी शरीर चलाने के लिए, जिंदा रहने के लिए भोजन किया जाता है, ऐसे ही कई बार पढ़ाई में या किसी कार्य में मन नहीं लगने के बाद भी उन क्रियाओं को करना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए ये समझे कि अगर आपको अपना फ्यूचर, आपका भविष्य अच्छा करना है तो वर्तमान में पढ़ाई करना परम आवश्यक है, अनिवार्य। बिना पढ़ाई लिखाई के, बिना पुरुषार्थ किए, बिना मेहनत के किसी को कुछ भी प्राप्त होना संभव नहीं। इसलिए शुरू में प्रारंभिक अवस्था में भले ही पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, पर फिर भी पुनः पढ़ाई में मन लगाने का प्रयास करना ही होगा। दूसरे किसी के कहने से या दूसरे किसी के करने से आपका पढ़ाई में मन लगने वाला नहीं है। पढ़ाई में मन लगाना नहीं लगाना, पढ़ाई क्यों ज़रूरी है, ये आपको आपके स्वयं के विवेक से, बुद्धि से और ज्ञान से ही समझना होगा। दूसरा कोई भी आएगा आपको कह तो सकता है कि पढ़ाई में मन लगा लो, पर मन लगा के पढ़ाई करो, आगे के लिए अच्छा है, पर कहने मात्र से नहीं, ये आपको स्वयं को समझना है कि पढ़ाई किस लिए ज़रूरी है, किस कारण से मुझे पढ़ाई करनी है। ये समझे बिना अगर आप कार्य कर रहे हो तो कभी भी उन क्रियाओं में आपका मन नहीं लग सकता। मात्र पढ़ाई नहीं, धर्म के विषय में भी यही समझना होगा कि हम इन क्रियाओं को क्यों कर रहे हैं। ये अगर रहस्य हमें पता नहीं है तो कभी भी किसी भी प्रकार से उन क्रियाओं में, पढ़ाई आदि में भी मन नहीं लग सकता। पढ़ाई ही आने वाले समय के लिए एक उत्कृष्ट साधन बन सकती है सुखमय या सुखी जीवन बनाने के लिए। इसलिए भले ही मन ना लगे, धीरे धीरे अभ्यास करते रहे, पढ़ाई करते रहे, जितना मन लगे उतना करते रहे। सब्जेक्ट यानी विषयों को बदल कर देख ले, स्थान बदल कर देख ले, समय बदल कर देख ले, जैसे बने, पर कुछ अपेक्षा से कुछ अंशों में स्वयं को ही मन बनाकर पढ़ाई करना होगा। बाहर किसी के कहने से या डांटने फटकारने से भी पढ़ाई में मन नहीं लग सकता। इसलिए मन लगे अथवा ना लगे, पर पढ़ाई क्यों और किस लिए आवश्यक है, स्वयं के लिए इसका क्या फ़ायदा है, ये सोचकर हमें ही मन लगाकर पढ़ने का पुरुषार्थ करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। डॉक्टर राजेश जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले सेमेस्टर में कल्प करें। बार नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कई बार आप कहते हैं, मैं प्रश्न बदल रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि वो प्रश्न आप ले चुके हैं क्वालिटी और क्वांटिटी को लेकर के। कई बार हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ के लिए सब्र करें, सब्र का फल मीठा होता है। तो ये खैर सब्र की कोई सीमा कहाँ तक लेके जा सकते हैं अपन, इसका कोई समय सीमा होती है या अनंत काल तक सब्र होता है? थोड़ा इसके बारे में बताएं। सब्र का फल मीठा होता है, ऐसा कहते कहते कई बार पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, पर सब्र का फल नहीं मिलता। ये कई स्थानों पर अवश्य ही देखने के लिए मिलता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब्र को छोड़कर या किसी प्रकार से अपनी भीतर की उस एक सुख शांति को छोड़कर कुछ विपरीत या कुछ हटके करने का प्रयास करें। ये सत्य है कि सब्र रखना यानी एक सहन शक्ति बना के रखना, ये सभी एक लिए जीवों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक है। और जितना वह अपने जीवन में सहन शक्ति, सब्र रखता है, उतना ही आने वाले समय के लिए वह फलदायी बनता है। ये भी प्रैक्टिकली समझने की आवश्यकता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम मात्र सब्र ही रखते रहे, सहनशीलता ही रखते रहे, उसके लिए पुरुषार्थ ना करें, क्योंकि सहनशीलता और सब्र से फल नहीं मिलने वाला, फल आपके पुरुषार्थ से मिलने वाला। तो सब्र के साथ साथ तद अनुकूल, तद अनुरूप अगर आपका पुरुषार्थ नहीं है तो सब्र अनंत काल तक कभी भी खत्म नहीं हो सकती। उस सब्र के साथ, सहन शक्ति के साथ, योग्य दिशा में, योग्य समय पर, योग्य प्रकार का पुरुषार्थ, मेहनत अगर हुई जा रही है, की जा रही है, तो ही उस सब्र का फल मीठा मिल सकता है। अन्यथा जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं सब्र रख रहे हैं, सहन शक्ति है, समय पे हो जाएगा, काल लब्धि आ जाएगी, ऐसा कहते हुए अगर पुरुषार्थहीन हो जाएंगे, मेहनत छोड़ देंगे, तो कभी भी सब्र का फल मीठा नहीं हो सकता। ये कथन की अपेक्षा से कहा जाता है कि जिनका या जिनके जीवन में, जिनके व्यक्तित्व में एक उतावलापन आता है, मतलब हर काम फास्ट चाहिए, शॉर्टकट से चाहिए, तो उनके लिए
कहा जाता है कि भाई तुमने जब मेहनत की है, पुरुषार्थ किया है, तो उसके लिए सब्र भी रखना होगा। तो सब्र का मतलब ये नहीं है कि हम जिंदगी भर हाथ पे हाथ धरे रखे और सोचे कि नहीं सब्र कर रखा है हमने, तो सब्र रखा, जब फल मिलना है तो मिले, काल लब्धि पर फल मिले। आजकल बहुत सारे तत्वज्ञानियों का यही कथन होता है, अब जब मिलेगा तब देख लेंगे, काल लब्धि आएगी तो कल्याण हो जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा। सर्वथा ऐसा नहीं है। कथनचित ये कथन होते हैं तो अपेक्षाकृत इन कथनों को समझने की आवश्यकता है। सब्र का फल मीठा होगा ये सत्य कहा होने पर भी सब्र के साथ व्यक्ति का पुरुषार्थ, उसकी मेहनत कब, कहाँ, कैसी, किस दिशा में, किस प्रकार से हो रही है, इस पर निर्भर करता है कि उसका फल क्या है, कितनी सब्र उसको रखनी है। किसी को कुछ घंटे ही सब्र रखने पर पुरुषार्थ का विशेष फल मिलता है, किन्हीं को जिंदगी भर सब्र रखने पर पुरुषार्थ करने के बाद भी या नहीं करने पर भी फल नहीं मिलता। तो वहाँ फिर समझना होगा कि जीव का व्यक्तिगत कुछ पुण्य पाप वहाँ पर निमित्त बनता है, तभी ये सभी पहलू उसके लिए कार्यकारी बनते हैं। इन सभी को अनेकांत से समझे बिना एक किसी विषय को पकड़कर अगर खींचातानी हो रही है तो वह किसी प्रकार से उचित नहीं है। इसलिए जैसे आगम के परिप्रेक्ष्य में आचार्यों ने अनेक समवायों में 5 समवाय आवश्यक कहे हैं, निमित्त, उपादान, काल लब्धि, होनहार, भाग्य, पुरुषार्थ आदि। इनको प्राप्त करने पर ही कार्य की सिद्धि होती है, अकेले सब्र से नहीं। सब्र के साथ अन्य पहलुओं को समझकर अगर पुरुषार्थ किया है, पुण्य पाप रूपी भाग्य को समझा है, तो ही कार्य की सिद्धि होना संभव है। यही आपके लिए सम्यक समझ।